हाल के एक विश्लेषण ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल उठाया है। सवाल ये है कि एक ऐसे मिलिट्री मिशन की प्लानिंग क्यों हो रही है जिसे जीतना नामुमकिन माना जा रहा है। आइए इस चौंकाने वाली रणनीति की गहराई में चलते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। अमेरिका के अपने सहयोगी देश इसे सुसाइड मिशन कह रहे हैं, तो फिर कोई अपने ही सैनिकों को जानबूझकर ऐसे खतरे में क्यों डालेगा? ये विश्लेषण बताता है कि जो सतह पर दिख रहा है उसके नीचे एक बहुत गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही है। तो आखिर इस मिशन को आत्मघाती क्यों माना जा रहा है? चलिए इसके पीछे की असलियत को जरा समझते हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक इजराइल ने तो इसमें शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मिशन को मौत के मुंह में जाने जैसा बताया है और वो इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। आखिर ये मिशन इतना मुश्किल है क्यों? इसका जवाब छिपा है ईरान की जबरदस्त मिलिट्री और उसकी भौगोलिक ताकत में। जरा सैनिकों की संख्या का ये फर्क देखिए। अमेरिका कथित तौर पर सिर्फ 500 सैनिक भेजने की योजना बना रहा है और दूसरी तरफ कौन है? ईरान, जिसके पास 10 लाख की जमीनी सेना है। ये असंतुलन वाकई में चौंकाने वाला है। और मजे की बात तो ये है कि यही विश्लेषण बताता है कि ईरान पर एक कामयाब हमले के लिए कम से कम 5 से 6 लाख सैनिकों की जरूरत होगी। और भेजे कितने जा रहे हैं? सिर्फ 500। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ईरान की ताकत सिर्फ सैनिकों की गिनती में नहीं है। ये देश इराक से 4 गुना बड़ा है और यहाँ की कुदरती पहाड़ियाँ किसी मजबूत किले की तरह काम करती हैं। और तो और ईरान के पास सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये विश्लेषण अमेरिकी सैन्य दखल के एक पैटर्न को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को भी पलटता है। जरा अफगानिस्तान युद्ध से इसकी तुलना करके देखिए। अमेरिका ने वहाँ 20 साल जंग लड़ी, हजारों सैनिक तैनात किए और आखिर में नतीजा क्या निकला? विश्लेषण के शब्दों में कहें तो तालिबान को हटाकर तालिबान को ही वापस ला दिया गया। तो क्या ईरान में भी वही पैटर्न दोहराया जा सकता है? तो ये सब हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है। अगर मिलिट्री जीत नामुमकिन है तो फिर असली रणनीति क्या है? और यहीं पर यह विश्लेषण अपनी सबसे चौंकाने वाली थ्योरी सामने रखता है। ये विश्लेषण एक छिपी हुई कई स्टेप्स वाली योजना का खुलासा करता है। एक ऐसी योजना जो असल में मिशन की नाकामी पर ही टिकी है। इस कथित योजना का एक इंसानी पहलू भी है। विश्लेषण का दावा है कि जिन सैनिकों को भेजा जा रहा है वो खुद इसमें शामिल नहीं होना चाहते। उन्हें लगता है कि ये हमारी जंग नहीं है। कहा जाता है कि उनका मनोबल काफी गिरा हुआ है। तो ये कथित योजना कुछ इस तरह से काम करती है। पहला स्टेप, सैनिकों को जानबूझकर एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भेजा जाएगा। दूसरा स्टेप, जाहिर है ईरान की फौज उन्हें पकड़ लेगी। तीसरा, फिर मीडिया में उनके वीडियो और उनके दुखी परिवारों के इंटरव्यूज चलाए जाएंगे। और चौथा और सबसे अहम स्टेप, जनता में पैदा हुए गुस्से और सहानुभूति का इस्तेमाल करके जो जंग पहले उनकी नहीं थी वो हमारी बन जाएगी। तो इस पूरी कथित योजना का आखिरी राजनीतिक मकसद क्या है? इस पूरी योजना का आधार है इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी पकड़े गए सैनिकों की दर्दनाक तस्वीरें दिखाकर जनता की भावनाओं को भड़काना ताकि वो एक बड़ी जंग का समर्थन करने लगे। यहाँ हार को ही जीत का जरिया बनाया जा रहा है। असली मकसद जनता की भावनाओं को राजनीतिक फायदे में बदलना, खास तौर पर कांग्रेस से जंग के लिए पैसा और मंजूरी हासिल करना। ये सब कुछ एक खास राजनीतिक माहौल में हो रहा है। विश्लेषण इशारा करता है कि देश में जंग के खिलाफ माहौल बन रहा है और राष्ट्रपति की लोकप्रियता भी घट रही है। ऐसे में ये पूरा मामला एक बहुत बड़े दांव वाले राजनीतिक खेल जैसा लगता है। और आखिर में हम इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या 500 सैनिकों की किस्मत वाकई एक बड़ी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।